राजस्थान कवरेज देखना शुरू कर चुके हैं आप और हम आपसे मुखातिब हुए हैं हमारे खास चुनावी कार्यक्रम 25 पर कौन भारी को लेकर के। 25 पर कौन भारी, जैसा कि नाम से आप समझ गए होंगे, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का हाल हम इस दौरान आपको बताएंगे और जानेंगे कि 25 सीटों पर कौन भारी है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में जो मतदान है वो दरअसल 2 चरणों में होने वाले हैं। 19 अप्रैल को पहला चरण और दूसरा चरण जो है वो 26 अप्रैल को। 19 अप्रैल को 12 सीटों पर मतदान होगा और 26 अप्रैल को मतदान होगा 13 सीटों पर। तो पहले हम उन 12 सीटों की बात करते हैं और उन 12 सीटों पर कौन वो प्रत्याशी हैं जो इस समय भारी चल रहे हैं। भारी यानी कि उन्हें बढ़त दिखाई दे रही है। राजस्थान कवरेज इस चीज़ की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता है और हम ये भी नहीं कहते कि ये परिणामों में परिवर्तित हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज की स्थिति में क्या है माहौल, मिजाज क्या है पब्लिक का, उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि इन 12 सीटों पर किस प्रत्याशी को और किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आपको पता है कि पहला चरण जो है, उस पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उसमें श्रीगंगानगर है, उसमें बीकानेर है, उसमें जयपुर शहर है, जयपुर ग्रामीण है, उसमें दौसा है, भरतपुर है, करौली धौलपुर है, उसमें कई सारी सीटें हैं, नागौर है, चुरू है, जिन पर मतदान होना है। हम बातचीत करेंगे कि कौन सी सीट पर इस समय कौन वो प्रत्याशी है जो बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां पर इंडिया गठबंधन को, यानी कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन होने की वजह से भी थोड़ा सा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रहा हूं श्रीगंगानगर की। श्रीगंगानगर में इस समय एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस के प्रत्याशी को। जी हाँ, कुलदीप इंदौरा यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। प्रियंका बेलन के सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका कारण ये है कि प्रियंका बेलन यहाँ पर नई प्रत्याशी हैं। टिकट काटा गया निहाल चंद मेघवाल का, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन श्रीगंगानगर जो है वो पंजाब से सटा हुआ इलाका है। पंजाब में आपको याद होगा कि 2 ही पार्टियां जो हैं वो मजबूत हैं, या तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। इस समय दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन के, यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप इंदौरा को आज की परिस्थिति में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव जो हैं वो 19 अप्रैल को होने हैं और 17 अप्रैल को रामनवमी है। हिंदुत्व का मुद्दा भी होगा, राम मंदिर का मुद्दा भी होगा, कई सारी चीज़ें हैं, कई मुद्दे हैं। किस पर जनता वोट देती है वो देखना होगा। बढ़ते हैं अगली लोकसभा की ओर। तो अगली लोकसभा है बीकानेर। बीकानेर में आमना सामना है इस बार गोविंद राम मेघवाल, जो पूर्व मंत्री हैं गहलोत सरकार में, उनका अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। क्या होगा इस लोकसभा में? तो यहां पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है अर्जुन राम मेघवाल को। बढ़ते हैं अगली सीट की ओर। तो अगली सीट आती है नागौर लोकसभा सीट, जहां पर ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल आमने सामने हैं। कांग्रेस ने यहां पर गठबंधन किया है आरएलपी से। पहले भी आरएलपी गठबंधन में थी, लेकिन पिछली बार यह सिनेरियो थोड़ा सा दूसरा था। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था आरएलपी के साथ, हनुमान बेनीवाल ही उम्मीदवार थे। लेकिन जो आज बीजेपी से उम्मीदवार हैं ज्योति मिर्धा, वो कांग्रेस के टिकट पर उस समय चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई थी। इस बार ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं और आरएलपी और कांग्रेस के गठबंधन उम्मीदवार हैं हनुमान बेनीवाल। यहां पर हनुमान बेनीवाल को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली सीट की ओर बढ़ते हैं तो यह है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण में इस समय कुछ भी कहा नहीं जा सकता, टक्कर की स्थिति है, लेकिन मामूली सी बढ़त यहां पर राव राजेंद्र सिंह को मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के अनिल चोपड़ा के सामने बीजेपी के उम्मीदवार है राव राजेंद्र सिंह, और बीजेपी के कैडर की वजह से उनको थोड़ी सी जो है वो बढ़त दिखाई दे रही है। अगली सीट पर बढ़ते हैं तो यह है जयपुर शहर। जयपुर शहर परंपरागत रूप से वैसे भी बीजेपी की सीट कही जाती है। मंजू शर्मा यहां से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। सामना है कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास से, कद्दावर नेता हैं प्रताप सिंह खाचरियावास।
हर संभव कोशिश कर रहे हैं, करेंगे भी। परिणाम क्या होगा वो तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल की स्थिति में, मौजूदा स्थिति में प्रताप सिंह खाचरियावास पीछे हैं और मंजू शर्मा को अच्छी खासी बढ़त वहां से दिखाई दे रही है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली सीट की ओर, और अगली सीट है दौसा। दौसा में मुरारी लाल मीणा, और जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, और उनके सामने है कन्हैया लाल मीणा। यहां पर जो हाल ही की सांसद थी जसकौर मीणा, उनका टिकट काटा गया, कन्हैया लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन मुरारी लाल मीणा सचिन पायलट की वजह से भी, गुर्जर मतदाताओं की वजह से भी, और नरेश मीणा के फिर से एक बार समर्थन देने की वजह से कांग्रेस को मुरारी लाल मीणा को थोड़ी सी बढ़त यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली सीट की ओर बढ़ते हैं तो सीट आ जाती है भरतपुर। भरतपुर में जैसा कि आपको पता है संजना जाटव उम्मीदवार है। संजना जाटव का जो मुकाबला है वो रामस्वरूप कोली से है। यहां पर टक्कर बताई जा रही है, लेकिन फिर भी रामस्वरूप कोली थोड़े से आगे दिखाई दे रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में, यानी कि बीजेपी यहां पर थोड़ा सा एज लेती हुई दिखाई दे रही है, बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। अगली सीट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो सीट आ जाती है यहां पर करौली धौलपुर। करौली धौलपुर में जैसा आपको पता है इंदु देवी जाटव जो है वो बीजेपी की उम्मीदवार हैं। मनोज राजौरिया का यहां से टिकट काटा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 12 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका टिकट इस बार के लोकसभा चुनाव में राजस्थान से काटा है। जो सिटिंग सांसद थे वो मनोज राजौरिया उनमें से एक हैं, और मनोज राजौरिया के टिकट कटने के बाद इंदु देवी जाटव उम्मीदवार बनी। कांग्रेस से यहां पर उम्मीदवार है भजनलाल जाटव। तो यहां पर भी इस समय कांटे की टक्कर बताई जा रही है। करौली धौलपुर के बाद अब अगली सीट की ओर बढ़ते हैं तो सीट आ जाती है अलवर। अलवर में इस समय भूपेंद्र यादव को बड़े नेता होने का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ यह भी कहना यहां पर लाजमी होगा कि हल्की सी बढ़त दिखाई दे रही है। ललित यादव जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो बीजेपी के भूपेंद्र यादव को अच्छी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन बड़ा चेहरा है भूपेंद्र यादव, केंद्रीय नेतृत्व का नामी चेहरा बीजेपी का, तो उसका फायदा तो उन्हें मिलना ही था। हालांकि ललित यादव के साथ भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के टीकाराम जूली लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में हैं, लेकिन परिणामों में क्या होता है ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। फिलहाल थोड़ी सी बढ़त है भूपेंद्र यादव को अलवर में। आगे बढ़ते हैं और अगली सीट की बात करते हैं तो सीकर आ जाती है। सीकर में कांग्रेस का गठबंधन हुआ है सीपीआई के साथ, और यहां पर उम्मीदवार हैं अमरा राम, कम्युनिस्ट नेता, और कॉमरेड अमरा राम का जो यहां पर मुकाबला है वो मुकाबला है स्वामी सुमेधानंद सरस्वती से। लेकिन सुमेधानंद जो सांसद रहे हैं, सिटिंग सांसद है अभी यहां से, उनकी एंटी इनकम्बेंसी है, या फिर जो राम मंदिर का मुद्दा है या जो मोदी की लोकप्रियता है उसके आधार पर वो भी जीतते हुए निकलते हुए दिखाई देंगे आपको, क्योंकि 25 सीटों के जीतने का दावा बीजेपी भले ही कर रही हो, लेकिन जमीनी धरातल पर क्या होता है वो तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल आपको यहाँ की स्थिति अगर हम बता दें तो सीपीआई और कांग्रेस के गठबंधन की वजह से अमरा राम सुमेधानंद के साथ यहाँ पर टक्कर में दिखाई दे रहे हैं, और बिल्कुल भी कहना यहाँ पर इम्पॉसिबल है कि किस प्रत्याशी को, किस पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो लगभग यहाँ पर टक्कर है। अगली सीट झुंझुनू की है, जहां पर ब्रिजेंद्र ओला उम्मीदवार हैं। ओला परिवार का वर्चस्व यहां पर कई दशकों से है। श्रीश्राम ओला जो केंद्र में मंत्री भी हुआ करते थे, ब्रिजेंद्र ओला के पिताजी वो यहां से सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। ब्रिजेंद्र ओला इस बार सांसद का चुनाव यहां पर लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी राजबाला ओला पहले यहां से चुनाव हार भी चुकी है, लेकिन ब्रिजेंद्र ओला की साख यहां पर दांव पर है, और सामने है शुभकरण चौधरी। शुभकरण चौधरी हाल ही में चुनाव हारे थे, आपको पता ही होगा। लाल डायरी पूरे प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनी थी, लाल डायरी, उदयपुर वाटी, वहां से राजेंद्र गुड़ा आते हैं, और राजेंद्र गुड़ा ने ही लाल डायरी को सुर्खियों में लाल डायरी लेकर के आए थे राजेंद्र गुड़ा। लेकिन उस सीट से जो चुनाव हारे थे बीजेपी की टिकट पर शुभकरण चौधरी, वो इस समय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं ब्रिजेंद्र ओला के सामने। क्या हो रहा है यहां? तो यहां पर ब्रिजेंद्र ओला को ठीक ठाक बढ़त जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अब अंतिम सीट की बात कर लेते हैं, जिस सीट पर निगाह
पूरे देश की भी है, बीजेपी के आला नेतृत्व की भी है और कई चेहरों की प्रतिष्ठा भी यहां पर दांव पर लगी हुई है और वो सीट है चुरू। जी हां, चुरू में मौजूदा सांसद राहुल कसवा का टिकट काट दिया था बीजेपी ने, जिससे आहत होकर के राहुल कसवा ने 20,000 कार्यकर्ताओं के मध्य अपना शक्ति प्रदर्शन किया और उसके बाद 1-2 दिन बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उन्हें उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने और अब चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। उनके सामने जो है देवेंद्र झाझड़िया हैं, पैरालंपिक खिलाड़ी हैं और देवेंद्र झाझड़िया उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन चुरू की इस लड़ाई में, इस बेहद दिलचस्प लड़ाई में राहुल कसवा आज की परिस्थिति में ठीक ठाक बढ़त लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, ये थी 12 सीटें जिन पर आज हमने बात की कि आज की मौजूदा परिस्थिति में किसके पास बढ़त है, किस पार्टी के पास बढ़त है, किस प्रत्याशी के पास बढ़त है और कितनी बढ़त है। मामूली बढ़त, ठीक ठाक बढ़त, अच्छी बढ़त या टक्कर, इसे आप अपने हिसाब से आंकलन कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाएगा इस विश्लेषण को और थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे। लेकिन हां, ये सिर्फ मौजूदा स्थिति का आंकलन है, परिणाम 4 जून को पता चलेंगे। आप देख रहे थे कार्यक्रम 25 पर कौन भारी, जिसमें आज हमने आपको 12 सीटों का हाल बताया जिस पर पहले चरण में चुनाव होना है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।